डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने विश्व के अद्वितीय महामंदिर स्वर वेद मंदिर के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो पूरा कलेक्शन हम आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा और जानकारी के साथ साथ इस पर जो भी MCQ क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो सभी MCQ क्वेश्चन या प्रश्नों का संपूर्ण कलेक्शन आपको इसी फुल वीडियो में मिल जाएगा। होता यह है कि बस स्वर वेद मंदिर के बारे में आप लोग जान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें जो होती हैं, जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, उस टाइप के क्वेश्चन पे आपका ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि अभी G20 हुआ था, G20 का सब लोगों को पता था कि इसका लोगो या आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, और ये किसी परीक्षा में पूछ दिया कि ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इस स्वर वेद मंदिर से संबंधित आपको MCQ के रूप में मैं सॉल्व कराऊंगा, और कॉपी पेन जरूर लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैंने डाल दिया और उसका मैं आंसर बताते जाऊंगा। उसके पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये स्वर वेद मंदिर के संबंध में। तो ये स्वर वेद मंदिर जो है, ये आपका स्वर वेद मंदिर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, और इस दो शब्द में आपका कौन कौन सा है, तो स्व प्लस वेद, स्व प्लस वेद। और ये स्व प्लस वेद का शाब्दिक अर्थ होता है, स्व का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा या परमात्मा, आत्मा या परमात्मा। जबकि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। यानी कि इस तरीके से इस मंदिर में एक तरीके से आत्मा का ज्ञान, मतलब अपनी अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, स्वर वेद के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इस मंदिर में किसी भगवान की नहीं बल्कि योग साधना की पूजा होती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर के रूप में जाना गया। और यहाँ पर लगभग एक साथ 20,000 लोग बैठ करके योग साधना या ध्यान कर सकते हैं। और इस मंदिर का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो कार्य आपका 18 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, और जिसका उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में किया। और इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है, तो इसका एरिया जो है वो 64,000 वर्ग फीट के लगभग में ये निर्मित किया गया है। और इसका जो मुख्य गुंबद है, उस मुख्य गुंबद में 125 पंखुड़ियों के विशाल काय कमल के पुष्प की भांति इसका जो है मुख्य गुंबद बना हुआ है। तो पंखुड़ियों से भी रिलेटेड आने की संभावना, क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है, क्योंकि G20 सम्मेलन जो भारत में हुआ था, उसी G20 सम्मेलन में ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिला था कि G20 में जो कमल की आकृति बनी हुई है उसमें कुल कितनी पंखुड़ियाँ शामिल हैं और किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है कि जो स्वर वेद मंदिर है, इसका जो मुख्य गुंबद है वह कितने कमल की पंखुड़ियों से निर्मित है। तो आंसर हो जाएगा आपका 125 पंखुड़ियाँ। उसके साथ साथ इस महामंदिर के परिसर में लगभग 100 फीट ऊंची सद गुरुदेव की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। और इस मंदिर की जो नींव रखी गई थी वो सदगुरु सदाफल देव जी के द्वारा रखी गई थी। और इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई टोटल आपका 7 मंजिला से निर्मित है, और ऊंचाई लगभग 7 मंजिला में आपका कितना हो जाएगा, तो 180 फीट के लगभग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका स्वर वेद मंदिर के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। अब हम लोग आते हैं MCQ क्वेश्चन पर, और MCQ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, योग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, उमराहा वाराणसी, उमराहा वाराणसी। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि स्वर वेद मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो स्वर वेद मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो 2004 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और लगभग आपका 18-19 वर्षों के पश्चात बन करके 18 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
अगला क्वेश्चन आता है कि विहंगम योग साधना केंद्र स्वर वेद मंदिर के संस्थापक कौन थे। तो इस स्वर वेद मंदिर के जो संस्थापक थे वो सदाफल महाराज, सदाफल महाराज। और इसी सदाफल महाराज के द्वारा स्वर वेद मंदिर की स्थापना की गई थी। स्वर वेद मंदिर की नींव किसने रखा। तो स्वर वेद मंदिर की जो नींव रखने वाले व्यक्ति थे वो आचार्य स्वतंत्र देव। आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य स्वतंत्र देव। और एक और व्यक्ति या संत शामिल थे, प्रबर विज्ञान देव, संत प्रबर विज्ञान देव। और इसी संत प्रबर विज्ञान देव और स्वतंत्र देव के द्वारा इस मंदिर का क्या किया गया, नींव रखी गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो सदाफल महाराज थे। अगला क्वेश्चन कि स्वर वेद मंदिर कुल कितना मंजिला है। तो स्वर वेद मंदिर जो है वो आपका 7 मंजिला है। अगला क्वेश्चन कि सदागुरु सदाफल महाराज, सदगुरु सदाफल महाराज द्वारा लिखित आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो इन्हीं के द्वारा जो लिखित आध्यात्मिक ग्रंथ है वो है आपका स्वर वेद। और इसी सदाफल महाराज के द्वारा स्वर वेद नामक एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था और इसी के नाम पर आपका स्वर वेद मंदिर का निर्माण कराया गया। अगला है कि स्वर वेद मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी कुल ऊंचाई जो है आपका 180 फीट है। जैसा कि पीछे हमने क्वेश्चन में बताया कि ये कितना मंजिला है, तो ये 7 मंजिला है और 7 मंजिला को मिला करके इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है। तो इसकी ऊंचाई जो है आपका 180 फीट के लगभग चली जाती है। अगला क्वेश्चन कि स्वर वेद महामंदिर के उद्घाटन सहित कार्यक्रम के आयोजन, उद्घाटन सहित कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। स्वर वेद महामंदिर के उद्घाटन सहित कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। और इसी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो भी स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन है या अन्य कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो किस मंत्रालय ने किया था। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन कि स्वर वेद मंदिर किस ज्ञान पर बल देता है। तो स्वर वेद मंदिर जो है वो ब्रह्म विद्या, वो किस ज्ञान पर बल देता है। तो वो ब्रह्म विद्या के ज्ञान पर विशेष बल देता है। अगला क्वेश्चन कि स्वर वेद महामंदिर में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में ध्यान के अलावा कौन सा विषय शामिल है। तो ध्यान के अलावा इस मंदिर में आपकी साहित्यिक चीज़ें भी प्राप्त हो जाएंगी, उसके साथ साथ प्राचीन ग्रंथ भी तैयार हो जाएगा, उसके साथ साथ प्राचीन ग्रंथ से संबंधित जानकारी भी आपको प्राप्त होगी, दर्शन से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा, आध्यात्मिकता से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद से योग और आयुर्वेद, यहाँ पर आयुर्वेद को लेकर के बहुत सारे पेड़ वगैरह भी लगाए गए हैं जो हमारे ध्यान के अलावा ये सारे विषय यहाँ पर शामिल कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये 10-12 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछने की संभावना बनती है। और इसके साथ साथ हमने स्वर वेद मंदिर के बारे में और भी लेक्चर जो प्रोवाइड कराया उसको भी नोट कर लीजिएगा कि इसकी उत्पत्ति स्व प्लस वेद से हुई है। स्व का अर्थ होता है आत्मा या परमात्मा और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। उसके साथ साथ और भी जो हम शुरू में बोले हैं उसको भी आप लोग टू द पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।